वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि नहीं वो मिड कैप फंड से अच्छे करेंगे एक्टिवली और ये इंडेक्स फंड कम करेंगे, ये अच्छे करेंगे वो खराब करेंगे। सी आई थिंक ओवरऑल जिस इंडेक्स को बीट करना है वही अगर उसी इंडेक्स में जाके आपको इन्वेस्टमेंट करके एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सो प्लीज ऐसा मत समझिए कि 2 एक्टिव फंड्स लेके ही मतलब सही होगा या फिर 2 इंडेक्स फंड लेके ही मेरा कुछ सही होने वाला। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसे है। क्योंकि जो केस स्टडी में डिस्कस करना चाहता था, आई थिंक इट्स गुड दैट कि वो इसी से लिंक करके कर दूंगा गौरव, क्योंकि आई मेट विद एन इन्वेस्टर कि जहां पे ही वाज अ फैन ऑफ इंडेक्स फंड्स। ठीक है, ही वाज अ फैन ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड उनको मतलब मैंने बोला क्या मतलब ऐसा इंडेक्स फंड का फैन क्यों बने? अरे लूटते हैं रे, बोले ये एक्टिव फंड के फंड मैनेजर्स। मैंने ये कहां से आपने ये किया? बोले यार तुम, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था यार, बोले 80% ऑफ द एक्टिव फंड्स आर नॉट बीटिंग द इंडेक्स। मतलब सर ये मतलब आपको सही लगा, आपने सही में एनालाइज किया? अच्छा जो 20% आउट परफॉर्म कर रहे हैं सपोज आपके डेटा के हिसाब से, आपने देखा कि उनकी कंसिस्टेंसी कितनी है एंड वो 20% में नंबर ऑफ फंड्स कितने आ रहे हैं आपके। सो दैट इज द पॉइंट। अच्छा ये पूरा मतलब सही तरीके से ज्ञान पेला गया था उनको। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, उनका जो मतलब एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो, तो उसने उनको 2 पीएमएस और 2 एएफ्स दिए उसके बाद। एंड डू यू नो गौरव व्हाट इज द फीस? 2.5% एंड प्लस प्रॉफिट शेयरिंग। सो एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे आता है कि जो एआईएफ्स या फिर जो पीएमएस लिए हैं उसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है। हाँ मतलब उसको फ्लेक्सी कैप बोला गया है। एंड जब मैंने एलोकेशंस देखे तो स्मॉल एंड मिड कैप के पीएमएस एंड एआईएफ्स है, वो तो टिपिकल रहता है। रिटर्न्स वहां पे दिखा दिए गए, इंडेक्स को बोला देखो इतना अल्फा जनरेट हो रहा है आपका, एंड दिस इज द केस स्टडी। कि उनको ही वाज एन मतलब इंफॉर्मेशन वाला बंदा था, ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं थी, बट आप आपका जॉब करते करते अगर आपको लग रहा है कि आप ये पूरी सारी चीजें एनालाइज करते रहोगे तो एंड इट्स वेरी इजी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू फिट इन दैट प्रोडक्ट इन योर किटी। और उसमें कुछ नहीं मतलब उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला क्या वो नहीं बोले वो भी डिस्ट्रीब्यूटर ही है बट ही स्टिल डिड नॉट रिकमेंड मी एनी ऑफ द एक्टिव फंड एंड ही रिकमेंडेड मी पीएमएस एंड एआईएफ्स व्हिच इज आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। तो मैंने बोला सर अंडरलाइंग एसेट्स तो देख लो उसके क्या है। सो यहाँ पे भी ये सही है वो गलत है नहीं, ठीक है, इफ पीस ऑफ माइंड इज यू आर गेटिंग, आपने सीधा बोला है कि भाई मतलब ज्यादा वरिंग कौन सा मतलब नहीं चाहिए मुझे से सपोज, तो इट्स ओके। इंडेक्स के साथ मतलब एक आपने प्योर पैसिव फंड लिया है और एक बीटा स्मार्ट बीटा लिया है, तो उसमें आपने इन अ वे अगर देखा जाएगा तो रिस्क थोड़ी सी कम कर लिया। एक्टिव फंड्स आर लाइक ऑल आर स्मार्ट बीटा काइंड ऑफ थिंग। स्मार्ट अल्टीमेटली वो भी तो वहीं से ले रहे हैं, कौन से कहां से दूसरे उनकी स्ट्रेटेजी 50 की नहीं है, कभी वो 40 की होती है, कभी 60 की होती है, कभी 100 की हो जाती है डिपेंडिंग ऑन, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास होती है। तो इट्स ऑल अबाउट विच इज डिलीवरिंग यू योर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ दिस स्ट्रेटेजी इज डिलीवरिंग यू फर्स्ट वन, यू गो विद दैट एंड पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर विल बी साइकिल्स जहां पे आपको लगेगा अरे यार एक्टिव फंड्स में रहता तो अच्छा होता, देयर विल बी साइकिल जहां पे आपको लगेगा अरे यार ये इंडेक्स में होता तो ही सही था। So that's okay. So don't worry about that. Nothing. यही सही और यही गलत ऐसा कुछ नहीं है इसमें।